सो हेलो फ्रेंड्स, एसएपएस प्लानिंग की न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और जहां पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप थंबनेल पर भी देख ही चुके होंगे कि आज की वीडियो में हम यहां पर जानेंगे कि पॉलिटेक्निक क्या होता है। क्योंकि 12th पास करने के बाद बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि वो पॉलिटेक्निक करें और उसके थ्रू इंजीनियर बने, तो उन्हें ये कंफ्यूजन रहता है कि पॉलिटेक्निक आखिर होता क्या है और इसका क्या क्या प्रोसीजर होता है। उन्हें पता तो होता है कि हमारे करियर ऑप्शन के लिए एक पॉलिटेक्निक भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें आगे हमें करना क्या होता है। तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, जहां पर आज के हमारे मेन पॉइंट्स रहेंगे कि पॉलिटेक्निक क्या होता है, पॉलिटेक्निक के कोर्स को कौन कौन कर सकता है, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, पॉलिटेक्निक का कोर्स करने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी जरूरी है, पॉलिटेक्निक में क्या फीस स्ट्रक्चर होता है और पॉलिटेक्निक में क्या क्या ब्रांचेज होते हैं, कहाँ पर आप जॉब ले सकते हो। तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। जो स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानते हैं उनको हम पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यदि आप भी पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में जानना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को एक भी पार्ट मिस ना करें ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट ना पाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करता रहता है। तो सपोर्ट टाइम के आने वाली वीडियो तो आपसे कोई भी छोड़ ना पाए, तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर करें। तो चलो आपका बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पॉलिटेक्निक के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी नॉलेज लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉलिटेक्निक आखिर है क्या। जिन लोगों ने केवल पॉलिटेक्निक वर्ड को सुना है उनको हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि देखो, पॉलिटेक्निक 3 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है। जैसे हम 12th के बाद किसी भी डिग्री को लेना चाहते हैं, अपने ग्रेजुएशन में बीए, बीकॉम, बीएससी वगैरह करते हैं और उनकी भी ड्यूरेशन 3 साल की होती है, तो उसी तरह पॉलिटेक्निक की भी ड्यूरेशन 3 साल की होती है। और ये एक डिप्लोमा कोर्स है जिस कोर्स को ज्यादातर स्टूडेंट करना पसंद करते हैं, और ये उन स्टूडेंट के लिए ठीक है जो स्टूडेंट टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं। तो पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा बेस्ड कोर्स है जिसमें आप टेक्निकल फील्ड्स का स्टडी करते हो। यहाँ पर आप टेक्निकल चीजों का एनालिसिस करते हो। पॉलिटेक्निक में भी अलग अलग ब्रांचेज होती हैं जिन्हें आप अपने इंटरेस्ट के थ्रू चूज कर सकते हैं, और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो ब्रांच आपको अच्छी लगती हो, उसे आप चूज करके उस फील्ड में एंटर कर सकते हो। तो पॉलिटेक्निक का मतलब होता है इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना। इसके थ्रू आप इंजीनियर बन सकते हो जो कम समय में आपको ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। तो ये पॉलिटेक्निक कोर्स उन स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना चाहते हैं। उनके लिए इंजीनियरिंग के लिए एक शॉर्ट टर्म का रास्ता बन जाता है। वैसे आप इंजीनियर और तरीके से भी बन सकते हो। आप बीटेक कर सकते हो, बीई कर सकते हो। बीटेक मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। इसी के साथ आपके पास एक पॉलिटेक्निक का भी रास्ता हो जाता है जहां पर आप इंजीनियरिंग का डिप्लोमा ले सकते हो। तो यहाँ पर जो पॉलिटेक्निक वर्ड बना है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक पॉली, दूसरा टेक्निक। जहां पर पॉली का मतलब होता है बहुत ज्ञानी या फिर जिसे ज्यादा नॉलेज है, और दूसरा टेक्निक मतलब कोई भी कला, जिसे हम अमूमन कहते हैं टेक्निकल, या फिर किसी भी चीज को प्रैक्टिकली करना। तो इन 2 वर्ड से बनकर पॉलिटेक्निक बना है। तो पॉलिटेक्निक में बहुत सारी ब्रांचेज आ जाती है। इसमें आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उसमें आप जा सकते हो। जैसे इसमें मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हो, साथ ही कंप्यूटर इंजीनियरिंग में यहाँ पर आप डिप्लोमा ले सकते हो। और भी कई सारी फील्ड्स हैं जहाँ पर आप पॉलिटेक्निक के थ्रू यहाँ पर डिप्लोमा ले सकते हो। कुल मिलाकर पॉलिटेक्निक सभी इंजीनियरिंग कोर्सेज का एक मिक्सअप है जिसके अंदर बहुत से टेक्निकल फील्ड्स आते हैं। इसमें आप अलग अलग फील्ड्स में जा सकते हो, अलग अलग चीजों को सीख सकते हो। यहाँ पर अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ पर कोई भी 10th पास स्टूडेंट या फिर 12th पास स्टूडेंट, दोनों ही क्लास के स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल हैं। मतलब यहाँ पर आप 10th पास करके डायरेक्ट पॉलिटेक्निक में जा सकते हो, और 12th के बाद तो आप कर ही सकते हो। तो यहाँ पर जो आपके 10th और 12th क्लास में सब्जेक्ट होने चाहिए वो मैथ, साइंस के साथ इंग्लिश होना बहुत जरूरी है, और उनमें आपके मिनिमम मार्क्स भी होने चाहिए, तब आप पॉलिटेक्निक के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जहाँ पर हम ये जानेंगे कि यहाँ पर आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना होता है या फिर आपको ऐसे एडमिशन दिया जाता है। तो ये भी कई स्टूडेंट का डाउट रहता है, उनका भी हम यहाँ पर डाउट क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो यदि आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अपने कॉलेज में जाना चाहते हो, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आपने अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। और यदि आप विदाउट एंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां पर केवल आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे, और जहां पर आपकी फीस बहुत ज्यादा होती है। एंड जब आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो उसमें आपकी रैंकिंग भी डिसाइड करती है कि आपकी रैंक कितनी है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका कॉलेज मिलता है। और ये डिसाइड होता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर प्राइवेट कॉलेज। और जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी फीस बहुत कम होती है और वहीं प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि यहाँ पर पॉलिटेक्निक की ड्यूरेशन क्या होती है। और जैसे कि हम आगे डिस्कस भी कर चुके हैं कि पॉलिटेक्निक की जो ड्यूरेशन होती है वो आपका 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। तो चाहे आप 10th पास करके पॉलिटेक्निक कर रहे हो या फिर 12th पास करके पॉलिटेक्निक कर रहे हो, दोनों सिचुएशन में आपकी पॉलिटेक्निक की ड्यूरेशन 3 साल ही होती है। और 12th पास करके आप बीटेक का भी रास्ता चुन सकते हो।
तो अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जहां पर हम जानेंगे कि पॉलिटेक्निक में आपका एडमिशन कैसे होता है। तो यहाँ पर जो आपका एडमिशन होता है उसके लिए आपको अपना एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जो गवर्नमेंट द्वारा निकाला जाता है। आपको यहाँ पर सीईटी का एग्जाम देना होगा, जिसे हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी कहते हैं। तो यदि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो देन आपका एडमिशन होता है। और यहाँ पर आपकी कट ऑफ बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। तो जिस टाइप से आपकी रैंकिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। और यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए जिसमें फीस बहुत कम होगी, तो उसके लिए आपके मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए। और यदि आपके मार्क्स अच्छे ना आए तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज में ही जाना पड़ेगा, जहाँ पर फिर आपकी फीस बहुत ज्यादा होगी और आप पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ेगा। तो इसलिए पहले से इसके लिए आप मेहनत करें और मेक श्योर करें कि आप गवर्नमेंट कॉलेज को ही चूज करें। और यहाँ पर यदि हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि पॉलिटेक्निक में आपकी फीस कितनी होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यदि आपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है तो वहाँ पर आपकी फीस कम होती है, तो यही आपका 20 से 25 हजार में आपका कोर्स हो जाएगा। और वहीं आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है तो वहाँ पर आपकी फीस ज्यादा होगी, मतलब 50 से 60 हजार रुपए आपके हो सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से आपकी फीस स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि पॉलिटेक्निक में आपके पास क्या क्या कोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पर हम पहले भी आपको बताया कि पॉलिटेक्निक में बहुत सारे ब्रांचेज होती है और उन्हें आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम कुछ कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप एक सिविल इंजीनियर बन सकते हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन्हीं के साथ बहुत सारे कोर्सेज आप कर सकते हो। तो पॉलिटेक्निक में भी बहुत ही अच्छे स्कोप है आपके पास। अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी फील्ड में आप जाना चाहो, इनमें से किसी एक को चूज करके आप पॉलिटेक्निक के थ्रू अपना करियर बना सकते हो। तो थोड़ा सा पॉलिटेक्निक के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पर सिलेबस क्या क्या होता है। देखिए, जो आपके पॉलिटेक्निक के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से आते हैं। यदि आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले रहे हो तो अपने 9th और 10th के सिलेबस पे बहुत ही फोकस करना और वहां पर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि उस लेवल पर वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आप 12th के बाद एडमिशन ले रहे हो तो यहाँ पर आप अपने 11th और 12th की स्टडी को बहुत ही तगड़ी बनाना, मतलब वहां पर 11th 12th के बेस पर ही आप पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका एग्जाम उतना हार्ड नहीं होता है यदि आपने अपना बेस क्लियर किया है, मतलब 11th 12th में अच्छे से पढ़ा है। और यदि 10th की बात आप कर रहे हो तो 9th 10th का आपने अच्छे से पढ़ा है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, तो वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम ये बात कर लेते हैं कि आपने पॉलिटेक्निक कर लिया है, इसके बाद आप जॉब करते हो तो आपको यहाँ पर सैलरी क्या मिलती है। तो यहाँ पर जो आपकी सैलरी होती है वो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 15 से 20 हजार हो सकती है। और जैसे जैसे इन फील्ड्स में आपको नॉलेज होती है, जितने सालों का जितना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी ग्रो करती है। यहाँ पर पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको जॉब के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्कोप्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो और पॉलिटेक्निक के बाद आपके पास बहुत ही ज्यादा स्कोप हो जाते हैं, क्योंकि यदि आप टेक्निकल चीजों को सीखते हो या फिर किसी भी ऑनलाइन में जाते हो तो आजकल हर जगह हर चीज की डिमांड है, स्पेशली आज के टाइम पे। तो आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। और आप किसी भी चीज का एग्जाम दे रहे हो या फिर किसी में भी अपना करियर बनाना चाह रहे हो तो उसमें आपको अपना हार्ड वर्क तो करना ही होगा, तगड़ी मेहनत की जरूरत तो हर जगह होती है। तो कुछ आज की वीडियो में हमने ये आपको बताया कि पॉलिटेक्निक क्या होता है और पॉलिटेक्निक का क्या क्या प्रोसीजर होता है। इन सब पॉइंट्स पर आज की वीडियो पर डिस्कशन किया। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करना, ताकि दूसरों को भी इन सब चीज की नॉलेज मिल सके। साथ ही यदि इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करते रहता है। साथ ही हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।